हेलो एवरीवन, मैं सैयद याकूब और आप देख रहे हैं आईएसएम एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज इस आईएसएम एजुकेशन ट्यूटोरियल में हम इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को, यानी कंप्यूटर जिसको मैंने मशीन कहा था, और मशीन का मतलब मैंने बताया था कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जब एक मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो सारे पार्ट्स को हम एक साथ नहीं रख सकते, मैस हो जाएगा। तो हम उन पार्ट्स को कैटेगराइज कर देते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स जिनसे लगता है कि मुझे इनपुट में यूज करना है, उसको इनपुट में रखते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स, कुछ ऐसे डिवाइसेस जिनको सीपीयू या जिनको आउटपुट में हम यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉमन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपको बार बार यूज होते हैं। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार, अगर ये आपको चैनल या ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मैं और अच्छा वीडियो बना करके दे सकूं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंपल कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, जैसे आपको नजर आ रहा है, एक इनपुट मतलब एक जगह है जहां से इनपुट हो रहा है किसको, सीपीयू को। एक सीपीयू नजर आ रहा है और आपको एक आउटपुट नजर आ रहा है। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म बताया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब क्या हुआ, जो इनपुट और आउटपुट, जैसा कि आपको यहां नजर भी आ रहा है, जो इनपुट और आउटपुट के बीच में है, इसलिए हम इसको सेंट्रल बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जिससे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या डाटा फीड करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस यानी कि जिस पर मुझे रिजल्ट या इंफॉर्मेशन मिलती है। आइए इसको थोड़ा और आगे देखते हैं और समझते हैं कि इनपुट और सीपीयू क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। देखिए, इनपुट अगर हम सिर्फ इसको हिंदी करें तो इन का मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब होता है रखना। फिर समझिएगा, इनपुट अंदर रखना। किसके अंदर रखना? तो ये जो सीपीयू आपको नजर आ रहा है, सीपीयू के अंदर रखना। तो अब इसी इनपुट को हिंदी में अगर कन्वर्ट कर दें तो इसका मतलब वो सारे डिवाइसेस जिसकी सहायता से हम कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन सीपीयू को देते हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार, इनपुट, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। तो अंदर रखने की बात हो रही है, यानी वो सारे डिवाइसेस जिससे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा सीपीयू को देते हैं, वो सारा इनपुट यूनिट कहलाएगा। उसी तरीके से आपका आउटपुट हो गया। आउट मतलब बाहर और पुट मतलब रखना। तो इसका मतलब सीपीयू से, आपको जो सीपीयू नजर आ रहा है, सीपीयू से उन सारे डिवाइसेस पर जिस पर प्रोसेसिंग होने के बाद बाहर मुझे अपना इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे आउटपुट बाहर रखना। तो बाहर जिस जिस डिवाइस पे मुझे अपना इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो सारे डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आएंगे। फिर समझ लीजिए एक बार, वो सारे डिवाइसेस जिससे हम सीपीयू को इंस्ट्रक्शन या डेटा देते हैं, वो इनपुट हो गया। और वो सारे डिवाइसेस जिसकी सहायता से कोई भी इंफॉर्मेशन या रिजल्ट हमें सीपीयू से बाहर मिलती है, उसे आउटपुट बोलते हैं। तो आइए एक एक करके कुछ समझते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जिससे थोड़ा सा इनपुट आउटपुट को समझा सके। एक कॉमन, आजकल हम लोग एटीएम मशीन से पैसा निकालने जाते हैं, तो अगर इसको गौर से देखा जाए तो जिस जगह पे हम अपना कार्ड लगा रहे हैं, यानी कि अपनी डेटा को हम इनपुट कर रहे हैं, जिसका मतलब वो कार्ड जो रीड हो रहा है वो जगह इनपुट हो गई। ये तो आपको समझ में आ रही है बात। और बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पे स्क्रीन पे ही हम हाथ से उसको टच करके आगे बढ़ाते हैं। तो अगर स्क्रीन पे हाथ से टच करके आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि स्क्रीन से भी हम इंस्ट्रक्शन उस एटीएम मशीन को दे रहे हैं। जैसे एक स्क्रीन देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, मान के चलिए कि कहाँ से पैसा निकालना है, सेविंग या करंट से। तो हमने ऐसे सेविंग पे टच किया। सेविंग पे टच करने का मतलब क्या हुआ कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को। तो यहां पर मॉनिटर जिसपे मुझे इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, तो वो आउटपुट हो गया। और उसी मॉनिटर से हम इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो मॉनिटर कुछ जगह पे इनपुट भी है और आउटपुट भी है, जो आपको एटीएम मशीन में नजर आती है। लेकिन कई कई एटीएम मशीन होती है जिसमें स्क्रीन के बाद अलग से देखिएगा बटन्स होते हैं, जहां से हम प्रेस करके इनपुट करते हैं। तो इसका मतलब प्रेस करके जो इनपुट कर रहे हैं इस बटन्स पे, जो बटन्स आप देख रहे हैं, तो ये बटन्स जो हो गए ये इनपुट हो जाएगा और मेरा मॉनिटर जो हो जाएगा वो आउटपुट हो जाएगा। लेकिन ऐसा स्क्रीन जहां पर आपको स्क्रीन से ही आपको
इंस्ट्रक्शन भी देना है और स्क्रीन पे ही आपको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, तो इनपुट आउटपुट दोनों हो गया। अब आइए, जहां से आपको कैश मिल रहा है या जहां से आपको स्लिप निकल के आ रही है, बाहर मशीन से निकल रहा है, तो वो जगह देखिए क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। इसका मतलब कैश आउट हो रहा है तो वो जगह आउटपुट हो गई, कार्ड जहां से इन हो रहा है वो जगह मेरी इनपुट हो गई। उसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं। म्यूजिक सिस्टम में आप अगर गाना गा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप साउंड जिस चीज से दे रहे हैं, आप माइक से साउंड दे रहे हैं, तो माइक क्या हो गया, इनपुट हो गया, और स्पीकर आपका क्या हो गया, क्योंकि आवाज वहां से बाहर निकल रही है तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ऐसा बहुत सा आपको इनपुट आउटपुट का मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल देख सकते हैं। एक डेली जो घर पे आपके साथ होता है वो भी दिखाते हैं, वो भी देख लीजिए। घर पर क्या होता है, घर पे आपसे पापा मम्मी नाराज हुए तो उन्होंने आपको एक खींच के दिया, तो वो आपके पास इनपुट हो रहा है, यानी कि आपको इनपुट हुआ, आपका आउटपुट क्या है, ये जो आपका आउटपुट है आपको सामने नजर आ रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज है जो आपको इनपुट और आउटपुट आपकी रियल लाइफ में भी मिलती है। उसी तरह से अब आप लोग बात करें कैरियर की अपने, तो आप जो एक बहुत अच्छा टाइम देते हैं अपने पढ़ाई पे, आप जो मेहनत करते हैं अपने एजुकेशन पे, आप जो दिन रात मिल करके पढ़ते हैं, वो आपका इनपुट हो गया। आपकी प्रोग्रेस हो रही है, वो आपका प्रोसेसिंग हो रहा है। और आपको जब एक अचीवमेंट कुछ होता है, जब आपको कुछ मिलता है, तो आपका आउटपुट कहलाता है, जब आप सक्सेस होते हैं तो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा याद रखना चाहिए, आपके इस रियल लाइफ की सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है कि आप जब पढ़ेंगे, टाइम देंगे। देखिए, ऐसा लोग कहते हैं बहुत आलसी है, नहीं पढ़ता है। आलसी सिर्फ वो नहीं है, हम और आप भी आलसी उस वक्त हैं क्योंकि हम जितना पढ़ सकते हैं उतना नहीं पढ़ रहे हैं, जितना टाइम दे सकते हैं उतना नहीं टाइम दे रहे हैं, तो हम भी वहां पर आलसी हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो कुछ नहीं कर रहा भाई आलसी है, हम भी आलसी हैं, आप भी आलसी हैं, क्योंकि हम जितना टाइम दे सकते थे उतना नहीं दे रहे हैं, तो मेरा आउटपुट भी उतना नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आइए थोड़ा इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझते हैं। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके डिवाइसेस को देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला कीबोर्ड, जो बहुत कॉमन है, जो हम जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, हम यहाँ से कोई भी डेटा को इनपुट चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा भी कॉमन डिवाइस है जो हम अक्सर देखते हैं, जो हम माउस कहलाता है। माउस बहुत कॉमन डिवाइसेस है, लेकिन आज के माउस में और पहले जो माउस होता था उसमें फर्क है। आइए पहले वाला माउस दिखाते हैं आपको, जिसको हम लोग ट्रैक बॉल बोलते थे। तो ट्रैक बॉल में देखिए, आपको वहां नजर आ रहा है ऊपर एक बॉल टाइप का। तो ये जो बॉल आपको नजर आ रही है, पहले हम लोग इस बॉल को ड्रैग करते थे, यानी आज क्या है, आज हम माउस को ड्रैग करते हैं। पहले हम लोग बॉल को ड्रैग करते थे, तो उतना अच्छा से नहीं हो पाता था, तो उसी की जगह आज हम लोग माउस यूज करते हैं, जिसको हम लोग ऑप्टिकल माउस भी बोलते हैं। उसके बाद आइए, यह है आपका वीडियो गेम कंट्रोलर, जिसको जॉयस्टिक बोलते हैं। यानी अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो यहां से भी तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको कार को ऐसे मोड़ना है, कार को रोकना है, या जो भी आप वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो जिस डिवाइस से आप उस गेम को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपका वीडियो गेम कंट्रोलर जो होता है, जिसको हम लोग जॉयस्टिक बोलते हैं, वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि यहां से भी आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे आइए, आगे मिल रहा है आपको सबसे एक अच्छी चीज, जिसको बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर का मतलब होता है जो आपकी फोटो है, सपोज कीजिए, या कोई ऐसा मैटर है जिसको आपको सेम डिट्टो वैसे ही प्रिंट आउट निकालना है। तो अगर वो टेक्स्ट मैटर है तो हो सकता है हम लिख लेंगे, लेकिन अगर ऐसा ड्राइंग है या इस तरह का इमेज है जो मुझे लगता है कि बनाने में दिक्कत आएगी, तो उसको हम जिस मशीन पे रखते हैं, और वो मशीन क्या करती है, उसको स्कैन करके और उसकी कॉपी कंप्यूटर में सेव करती है। जिस तरह से हम लोग फोटोशॉप कराते हैं, तो फोटोशॉप आपको, वो भी उसका काम भी वही है, आपने एक पेज दिया, उसने उसी पेज का स्कैन किया। तो स्कैनर का मतलब क्या हुआ कि जो पेज जिसका मुझे प्रिंट निकालना है, सेम वैसे ही कॉपी होकर प्रिंट निकल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर के बाद आइए, तो यहां मिलता है आपको लाइट पेन। देखिए, दो चीज होता है, लाइट पेन और एक डिजिटाइजर। हम लोग अभी डिजिटाइजर के बारे में आगे पढ़ेंगे। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन में आप सामने देख रहे हैं कि एक पेन है और आपको एक पैड दिया गया है। आप उस पेन से पैड पर जो कुछ भी स्केच करेंगे, इसको समझिएगा ध्यान से, और कहां यूज होता है अभी आपको बताते हैं। पेन से जो कुछ भी आप स्केच पर यूज करेंगे, जो कुछ भी स्केच करेंगे, वो सारी चीजें आपको मॉनिटर यानी स्क्रीन पर नजर आती है। लेकिन ये चीज जो है सिर्फ नजर आती है, हम इसको सेव नहीं कर सकते हैं। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते होंगे तो अक्सर आपको दिखाता है ऐसे एक एरो बना करके, जैसे आप यहां से जो है 6 गया है,
तो वो एक एरो जो बनाया उसने, वो इसी से बनाया, लाइट पेन से। वो सेव नहीं हुआ, फिर वापस क्या होता है, हट जाता है। तो आइए अब अगला इनपुट डिवाइस देखते हैं, वही डिजिटाइजर जो मैंने बताया आपको। डिजिटाइजर और लाइट पेन एक ही चीज है, फर्क इतना है कि लाइट पेन से आप जो कुछ भी स्केच कर रहे हैं वो सेव नहीं होगा, और डिजिटाइजर क्या है कि आप जो कुछ भी स्केच कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सेव भी हो जाएगा। यही फर्क है इतना। आइए आगे देखते हैं। आपको मिलता है OCR। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक ऐसी मशीन, आपने जो कुछ भी कैरेक्टर लिखा है उसको रीड करके आपके कंप्यूटर में सेव करता है। जैसे सपोज कीजिए आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपको एक फॉर्म दिया गया कि साहब इस फॉर्म में 50 लोगों के नाम की एंट्री करनी है। आलोक कुमार सिन्हा, आप तड़ से आलोक कुमार सिन्हा टाइप कर दिया। अनिल कुमार वर्मा, अनिल कुमार वर्मा। आफ्ताब आलम, आफ्ताब आलम। लेकिन अगर 2-3 साउथ इंडियन नाम मिल जाता है, 20 साउथ इंडियन नाम मिल जाता है, जिनके नाम के प्रोनाउंसिएशन और नाम के स्पेलिंग में हमें दिक्कत है, हम उसको ठीक से नहीं लिख सकते, तो हम एक एक कैरेक्टर देख करके लिखेंगे। हो सकता है मुझे लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम आए और स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। अक्सर देखा होगा पहले हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट जो आती थी उस पर मेरे नाम की स्पेलिंग गलत होती थी। तो नाम की स्पेलिंग गलत किया उसने, जिसने इसको डाटा एंट्री किया कंप्यूटर में, और हम बोर्ड में प्रूफ करते फिर रहे हैं कि साहब हमारी नाम की स्पेलिंग ये है। तो गलती किसी और की, लेकिन भुगत रहा है वो जिसके नाम की स्पेलिंग गलत आई है। तो एक मशीन आई जिसको हमने कहा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। हम जो कुछ भी फॉर्म में, आप अक्सर देखते होंगे फॉर्म में ब्लॉक्सेस बने होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप कैपिटल लेटर में लिखिए, तो आप आराम से कैपिटल लेटर में नॉर्मल फॉन्ट में लिखिए। क्यों? क्योंकि एक मशीन है जो आपके लिखे फॉन्ट को कॉपी करके कंप्यूटर में सेव करता है। आप स्मॉल में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी में ए लिखेंगे, हो सकता है ए लिखने में जब आप उसको रीड करें तो वो ए भी नजर आ सकता है, ओ भी नजर आ सकता है, और हो सकता है क्यू भी नजर आ जाए। इसीलिए मना किया जाता है कि स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। आप आई लिखेंगे तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो एल है या आई है, या आपने एल लिखा ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि एल है या आई है, क्योंकि कैपिटल में एल और स्मॉल में एल दोनों में फर्क हो जाता है। तो कभी भी आपको कोई फॉर्म मिले भरने के लिए, आप उसे कैपिटल में भरें और कोई भी ओवरराइट ना करें, क्योंकि वो मशीन ओवरराइट को भी नहीं पढ़ पाती है। तो OCR क्या है? OCR कोई भी ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म जिसको हम हाथ से लिख रहे हैं और वो लिखा हुआ मैटर कंप्यूटर में सेव हो जाए, मेरी ही लिखी हुई स्पेलिंग सेव हो, इसी को OCR बोलते हैं। वो मशीन इसको रीड करती है और रीड करके कंप्यूटर में सेव करती है, इसको बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद हम आते हैं जो है आपका OMR। आप अक्सर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देते हैं तो ये OMR शीट कहलाती है जिसपे आप आंसर देते हैं। तो वो OMR शीट देखिए जिस मशीन से रीड होती है उसी को OMR बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी जो मार्किंग आपने किया, आप देखिए यहाँ पे कैरेक्टर को रीड नहीं कर रहा है, आपकी मार्किंग को रीड कर रहा है। हो सकता है आपको मार्क किया गया कि ब्लैक कीजिए, हो सकता है आपको कहा गया कि क्रॉस कीजिए। तो क्रॉस को या मार्क को जो रीड करने के लिए एक मशीन है जो अक्सर हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आंसर शीट मिलती है, जिसको हम OMR शीट बोलते हैं। तो जिस मशीन से वो रीड होती है उसी को OMR बोलते हैं। अब आइए आगे देखते हैं जो लिखा हुआ है आपका MICR। MICR का मतलब था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इजी वे में समझें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर समझ लीजिए। इसका काम क्या है? काम यह है कि जो कुछ भी मैग्नेटिक इंक से लिखा है उसको रीड करना। जैसे बैंक का बैंक ड्राफ्ट होता है, बैंक ड्राफ्ट जब आप बनवाते हैं और दूसरे बैंक में जमा करते हैं तो वो चेक करते हैं उसी मैग्नेटिक इंक को रीड करके कि ये जो ड्राफ्ट है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। या जैसे समझिए कि पहले आपको ATM कार्ड मिलता था, उसमें ब्लैक रंग की एक पट्टी होती थी, एक आपका ब्लैक रंग होता था। आप आज क्या है, आज के ATM में यहाँ पे चिप दिया हुआ है, तो उस ब्लैक वाले में भी आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती थी। MICR उसको रीड करता था, तो MICR उसको रीड करता था तो मैग्नेटिक इंक को रीड करके आपकी इंफॉर्मेशन निकालता था। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको किसी ना किसी चीज को रीड करने के लिए बनाई गई हैं। उसके बाद आपको आता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी दूसरे कोड में हैं, उस कोड को रीड करने के लिए। जैसे अक्सर आप देखते हैं कहीं पे QR कोड लगा हुआ है, तो आप QR कोड को अपने मोबाइल से, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल, आप पैसा भी पेमेंट करते हैं तो QR को स्कैन करके पेमेंट करते हैं।
तो QR कोड हो गया, बार कोड रीडर हो गया, या आप कहीं भी जाते हैं जहां पे आपको थंब इंप्रेशन देना होता है, तो आपके इस तरह की चीजों को जो रीड करता है उसे बोलते हैं कोड रीडर। तो बहुत सा कोड रीडर है, बार कोड रीडर है, QR कोड रीडर है, आपका थंब इंप्रेशन कोड रीडर है, बहुत सी चीजें हैं जो आपको इनपुट डिवाइसेस में यूज होती है। उसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हम गाना गाते हैं तो माइक चाहिए, तो ये भी इनपुट डिवाइस है, वॉइस इनपुट डिवाइस माइक है, जो माइक भी आपको इनपुट डिवाइस में यूज होता है। ऐसी और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आपको इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बुक्स में हो सकता है मिलेंगी। आइए देखते हैं थोड़ा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है? आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारी है, जिसमें कुछ कॉमन चीजों को हम लोग बात करेंगे। पहला आउटपुट डिवाइसेस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप देख रहे हैं पहले इस शेप में आता था, आज चेंज हो गया। पहले जिस शेप में आता था, जो पीछे आपका टीवी निकला रहता था, तो वो वीडियो कहलाता था आपका CRT, यानी कैथोड रे ट्यूब। जिस मेथड पे वो ट्यूब बनता था, जिस मेथड पे वो मॉनिटर था आपका, उस मेथड को बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। यानी कि वो एक ट्यूब होती थी जो आपका इमेज लेकर के फिर इमेज को बड़ा करके आपको सामने लाती थी। आज क्या आ गया? आज आपका LCD है, LCD लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी क्रिस्टल के थ्रू वो आपको LCD दिखाता है। LED आपका है। तो ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कि जो स्क्रीन आपका है जिसपे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो पहला एक बहुत अच्छा आपका आउटपुट डिवाइस है। दूसरा आउटपुट डिवाइस समझते हैं। दूसरा आउटपुट डिवाइस है आपका सबसे कॉमन, जो है प्रिंटर। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस आपका क्या है? प्रिंटर, बहुत सारा प्रिंटर होता है। तो हम जो कॉमन प्रिंटर यूज करते हैं वो दो होता है, एक होता है लेजर प्रिंटर और एक होता है इंकजेट यानी कलर्ड प्रिंटर। वैसे बहुत सारे प्रिंटर हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, जो आप रेलवे स्टेशन देखते हैं वो आवाज करता है, किर किर किर, सुनते होंगे आवाज, उसे कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। जो आप देखते हैं प्रिंटर आवाज नहीं करता है, बहुत अच्छा प्रिंट, साफ प्रिंट निकालता है, लेजर प्रिंटर कहलाता है, सबसे अच्छा प्रिंटर है। कलर प्रिंटर निकालना है तो उसे इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। तो या बहुत से नाम से भी अलग अलग प्रिंटर आता है, जैसे मान के नाम आ गया 3-in-1। तो 3-in-1 का ये मतलब नहीं कि वो 3-in-1 तरह से प्रिंट कर रहा है, यानी उस प्रिंटर में 3 तरह की फैसिलिटी है। हो सकता है प्रिंटिंग की भी हो सकता है स्कैनर भी लगा हो सकता है फैक्स की फैसिलिटी हो, ऐसी बहुत सी फैसिलिटी होती है। तो दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा प्रिंटर का। तीसरा एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल आपका है, ये आपका आउटपुट डिवाइस को बोलते हैं प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर में फर्क समझ लीजिए। प्रिंटर जो एक लाइन से प्रिंट करता है, प्लॉटर जहां पर आपका जो प्रिंट का नीडल है वो आपका फ्लक्चुएट करता है। तो आप जैसे देखते हैं फ्लक्चुएशन, जैसा कि प्रिंटिंग बैनर्स होता है या जहां पे आपका ECG वगैरह निकलता है, जिस चीज में फ्लक्चुएशन करता है, उस तरह के प्रिंट आउट जिस मशीन से निकलते हैं उसे हम प्लॉटर बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं आउटपुट डिवाइस। उसके बाद का आउटपुट डिवाइस आपको प्रोजेक्टर है। ये अक्सर बहुत कॉमन प्रोजेक्टर, बहुत कॉमन आउटपुट डिवाइस है। आप अपने लैपटॉप से उसको कनेक्ट करते हैं और स्क्रीन पर इसको डिस्प्ले करते हैं, जो कुछ भी आपने लैपटॉप में बनाया है। बहुत सी क्लासेस आजकल इससे ली जा रही हैं। बहुत सा कई प्रेजेंटेशन किसी ऑफिस में, किसी सेमिनार में प्रेजेंटेशन होता है तो लैपटॉप पे बनाया जाता है और उसको फिर स्क्रीन तक पहुंचाया जाता है। तो जहां पे स्क्रीन पे पहुंचा रहे हैं, जिस डिवाइस से पहुंचा रहे हैं, उसको निकाल करके लैपटॉप से निकाल करके स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं, वो कहलाता है आपका प्रोजेक्टर। ऐसे बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे अभी एग्जांपल देखिए, आप जहां पे देख रहे हैं, जहां पे मैं आपको डिजिटल आउटपुट दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये एक बोर्ड है, ये भी डिजिटल बोर्ड है, इस पर भी आउटपुट आपको नजर आ रहा है। इस डिजिटल बोर्ड पे भी जो काम हम करते हैं वो हमें नजर आता है, इसको भी हम आउटपुट डिवाइसेस बोल सकते हैं। तो आपने देखा अभी बहुत सारा यहाँ पे यूनिट जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, जिसपे इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया गया था। इनपुट फिर से समझते हैं, इनपुट वो सारी डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस, इन यानी अंदर, पुट मतलब रखना, वो सारे डिवाइसेस जिससे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा CPU तक पहुंचाते हैं, वो डिवाइसेस इनपुट कहलाएंगे। और वो सारे डिवाइसेस जो मुझे रिजल्ट या इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर या किसी ऐसी जगह पे जो CPU से बाहर निकल के मुझे मिले, वो सब आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो वीडियो देखते रहिएगा, अगला वीडियो भी आपको अच्छा नजर आएगा। सारा कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में आपको बताया जाएगा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में या धीरे धीरे आने वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो देखते रहिए वीडियो, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, गार्जियन की सेवा करते रहिए। आशीर्वाद वहीं से मिलेगा। पढ़ाई आपको अपनी करनी है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।